बस थोड़ी ही देर में हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण, दूसरी बार सीएम की शपथ लेने के लिए पहुंचने वाले हैं नायब सिंह सैनी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बताते चले, मंत्रियों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। सभी इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या उनका नंबर आएगा, नहीं आएगा, अनिल विज की भूमिका क्या होगी। अनिल विज समेत 14 मंत्री ले सकते हैं शपथ। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर एबीपी न्यूज को मिली है। सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। अमित शाह समेत एनडीए के बड़े बड़े नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। आपको बताते चले, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें आने के बाद एक अलग तरह की पॉलिटिक्स इस देश के भीतर शुरू हो गई थी, जिसके बाद हरियाणा में जो दम झोंका भारतीय जनता पार्टी ने और शानदार कामयाबी हासिल की। पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ है जब कोई पार्टी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। 2014 और 2019 के विधानसभा के मुकाबले बीजेपी ने इस बार और ज्यादा सीटें हासिल की, जिसके बाद ये जो जीत है ये प्रचंड मानी जा रही है। और आज ये जो शक्ति प्रदर्शन एनडीए के अपने तमाम घटक दलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से करने जा रहे हैं, इसका असर क्या झारखंड और उसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो में रोहित सावल इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हरियाणा की पॉलिटिक्स पर बेहद बारीक नजर आप रखते हैं। हमारे साथ आदेश रावल मौजूद हैं, अब सीनियर जर्नलिस्ट है लोकमत के। अनिल आर्या जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके साथ चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले शिरीन का सीधे रुख कर लेते हैं। शिरीन, क्या क्या खास रहने वाला है आज इस शपथ ग्रहण समारोह में? शिरीन। बिल्कुल चित्रा, तो थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा, लेकिन अपने दर्शकों के लिए हमने भी खास तैयारी की है। उससे पहले ही हम ये जानकारी देने जा रहे हैं कि क्या क्या बड़ी बातें शपथ ग्रहण समारोह की है। तो जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए, लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है इस बार के चुनावों में और तीसरी बार अब से थोड़ी देर बाद नई सरकार शपथ लेने जा रही है। दूसरी बार सीएम बनेंगे नायब सिंह सैनी। एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और सैनी के साथ 14 मंत्री शपथ ले सकते हैं। जैसा एबीपी न्यूज को यह जानकारी मिली है कि 14 मंत्री भी आज शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी होगा, यानी एनडीए की ताकत भी आज हमें उस मंच से देखने को मिलेगी। 19 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की मौजूदगी भी आज इस शपथ ग्रहण समारोह में होगी। तो ये एनडीए की ताकत भी दिखाने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। तो हरियाणा में शपथ ग्रहण अब से थोड़ी ही देर बाद और उससे जुड़ी हुई ये बड़ी बातें। चित्रा, 19 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम की मौजूदगी किस वजह से होने जा रही है, ये बड़ा दिलचस्प है। जरा देखिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फोकस करके रखा हुआ है, झारखंड में अपनी पूरी ताकत लगाकर रखी हुई है और वहां पर एक बड़ा संदेश आज हरियाणा की जमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं। वैसे भी कुरुक्षेत्र की यह धरती है और वहां पर गीता का संदेश श्री कृष्ण ने दिया था अर्जुन को। फिलहाल वो तस्वीरें आपको दिखाएं, उसके पहले शपथ ग्रहण से पहले सीएम नायब सिंह सैनी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले मुख्य सीएम सैनी ने पंचकुला में वाल्मीकि जयंती के मौके पर वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना की है और प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद एनडीए की एक अहम बैठक होगी। साथ ही सैनी ने दावा किया है कि हरियाणा सरकार और मजबूती से काम करेगी। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि मंदिर में पूजा की, मनसा देवी मंदिर में जाकर माता रानी का आशीर्वाद लिया। नवरात्र में भी हमने देखा किस तरह से पूजा अर्चना में लगातार वो लगे रहे थे ताकि माता का आशीर्वाद मिले। और बेहद दिलचस्प रहा क्योंकि हरियाणा चुनाव के ठीक 6 महीने पहले मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी दी गई। अलग सीट पर उनको चुनावी मैदान में उतारा गया। ओबीसी वोटर को अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई और बीजेपी ने जितने भी दांव आजमाए वो कांग्रेस पार्टी के किसान, नौजवान, संविधान, वो तमाम मुद्दे जिसको लेकर कांग्रेस मैदान में उतरी थी उस पर वो भारी पड़े। और इसी वजह से आज का दिन बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम रहने जा रहा है। नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण के ठीक पहले क्या बोल रहे हैं, एक बार उनको सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हरियाणा के लोगों ने जो डबल इंजन सरकार में एक बड़ा विश्वास किया है, आदरणीय मोदी जी की नीतियों को मुहर लगाई है, तीसरी बार लगाई है और लगातार तीसरी बार मोदी जी की नीतियों को स्वीकार करते हुए हम हरियाणा प्रदेश के विकास को और तीव्र गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाने का काम करेंगे। मैं दिल से पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आज यहाँ पर शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे हैं, पूरे हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है।
नायब सिंह सैनी जो शपथ लेने के लिए जा रहे हैं, उनका बयान आपने सुन लिया है। बेहद उत्साहित, चेहरे की खुशी सब कुछ बयां करने के लिए काफी है। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता सचिन इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, दो अलग अलग स्टेज बनाए गए हैं। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री जिस पर शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वहां पर मौजूदगी होगी। मुख्यमंत्रियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। पीछे की तस्वीरें दिखाएं और पिछली बार से इस बार का ये शपथ ग्रहण किन किन मायनों में अलग रहने वाला है, उसके बारे में भी बताइए। जी देखिए, मैं शपथ ग्रहण वेन्यू पे हैं इस वक्त। पहले तो आपको जो स्टेज है जहाँ पे ओथ सेरेमनी होगी उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सामने आप देख सकते हैं ये बड़ा मंच बनाया गया है जिसके ऊपर ओथ सेरेमनी होगी और तमाम डिग्निटरीज जो हैं मंच के ऊपर जो है मौजूद रहेंगे। सामने कुछ शख्स आपको दिख रहे हैं, यहीं से सारी कार्यवाही जो है ओथ सेरेमनी की ये संचालित होगी। तो पिछली बारी से इस बारी का ओथ सेरेमनी जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है हरियाणा में, इसलिए बीजेपी इसको जो है कोशिश कर रही है एक मेगा इवेंट में कन्वर्ट करने की। और यहाँ पे जो है लोग जो है तकरीबन 1 लाख लोगों के इकट्ठा होने की जो है उम्मीद है। बीजेपी ने उसी तरह से जो है प्रबंध भी यहाँ पे किए हुए हैं। तो बीजेपी के लिए ये बड़ा मोमेंट है क्योंकि हरियाणा में जो है अभी तक कोई भी सरकार जो है तीसरी बार जो है वो सत्ता में नहीं आई है, इसलिए बीजेपी जो है इसे एक बड़े समारोह में परिवर्तित करना चाह रही है और उसकी तैयारियां भी उसी तरीके से की गई हैं। तमाम लोगों के लिए जो है जो यहाँ आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं जो है अलग अलग तरीके से की गई हैं। डिग्निटरीज जो आएंगे उनके लिए अलग से जो है इंतज़ाम है। एमएलए कहाँ बैठेंगे उनके लिए एक अलग से जगह जो है मुकर्रर की गई है। जी, तो तमाम प्रबंध जो है यहाँ पे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए। कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब पहुंचने वाले हैं, उसके बारे में भी जानकारी दे सचिन। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तकरीबन 1 बजे का कार्यक्रम है यहाँ पे पहुँचने का, जो सेरेमनी वेन्यू है वहाँ पे। और इसके अलावा बहुत सारे नेता जो हैं वो रात को भी आ चुके हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह यहीं चंडीगढ़ में ही थे रात को। इसके अलावा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर वो भी चंडीगढ़ में है। इसके अलावा और भी डिग्निटरीज हैं जो कुछ एक जो है रात को आ गए हैं और कुछ जो है सुबह भी पहुँचे हैं। बिल्कुल, ये तमाम बड़े नेता जिनका पहुंचना शुरू हो चुका है, कुछ एक रात पहले ही पहुंच चुके थे। यकीनन आज की ये जो तस्वीर आने वाली है वो अपने आप में बहुत सारी कहानी कहने के लिए काफी है। सचिन, आप हमारे साथ बने रहिए। रोहित, आपसे शुरुआत करते हुए, लेकिन उसके पहले शिरीन का रुख कर लेते हैं। शिरीन कुछ और अहम जानकारी देने जा रही हैं। शिरीन, बहुत दिलचस्प होने जा रहा है जब अलग अलग राज्यों के बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मंच पर मौजूदगी होगी। कितने लोग वहां पर पहुंचेंगे और क्या जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे शिरीन आप? बिल्कुल, क्योंकि इसे ग्रैंड कार्यक्रम की तरह इसका आयोजन किया गया है, जैसा सचिन ने भी तस्वीरें दिखाई। और हमारे पास जो जानकारी है वो हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि आखिर क्या क्या तैयारियां शपथ ग्रहण समारोह को लेकर की गई हैं। देखिए, बड़ी बातें हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि क्यों खास हो जाता है। अब आपको हरियाणा सरकार के संभावित मंत्री वो चेहरे कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला नाम अनिल विज का है। बालाघाट से जीते हैं, 7वीं बार विधायक चुनकर पहुंचे हैं और इसीलिए ये संभावित मंत्री हो सकते हैं। मनोहर लाल सरकार में भी मंत्री रहे थे अनिल विज। ये अनिल विज के बारे में जानकारी है। 1970 में एबीवीपी के महासचिव बने थे, जहां से इनकी शुरुआत हुई। 1991 में बीजेवाईएम के ये अध्यक्ष बने। तो ये अनिल विज। अब इसके बाद अगला चेहरा कौन सा है? कृष्णलाल पंवार इसराना विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं, 6ठी बार विधायक चुने हैं, 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं। ये भी सरकार का चेहरा हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं। राज्यसभा सांसद भी रहे हैं पंवार। और इसी के साथ अगला नाम है राव नरबीर सिंह का। बादशाहपुर विधानसभा सीट से इन्होंने जीत हासिल की है, 4थी बार विधायक चुने गए हैं यहां राव नरबीर सिंह। इनके बारे में बड़ी बात यह भी बता दें आपको कि हरियाणा सरकार में ये मंत्री रहे हैं पहले भी और एक बार फिर से मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं थोड़ी देर बाद। 1987 में पहली बार ये विधायक बने थे। अब पानीपत ग्रामीण सीट से जीते महिपाल ढांडा, ये भी सरकार में मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं, 3री बार विधायक चुने गए हैं। इन्हें भी पिछली 2 बार का अनुभव है। नायब सैनी सरकार में भी ये मंत्री रहे थे इससे पहले और अब एक बार फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। अब अगला नाम कौन सा है? अगला नाम है विपुल गोयल का। फरीदाबाद विधानसभा से चुनाव जीतकर आए हैं।
और मनोहर लाल सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे और एक बार फिर से नायब सैनी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। थोड़ी देर बाद ये तमाम चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो 13 संभावित मंत्री जो शपथ ले सकते हैं थोड़ी देर में। चित्रा, ठीक है, अपने आप में बेहद दिलचस्प है ये। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की राजनीति में इतिहास बनाया है और उस इतिहास को बनाने के बाद वो देश को दिखाना चाहती है कि उसकी ताकत कितनी बड़ी है। हमारे साथ नीरज पांडे मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, सीधा संदेश बीजेपी आज इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए क्या देना चाहती है? क्योंकि हरियाणा एक छोटा राज्य है, लेकिन वहां पर यह जो बड़ी जीत है, इसके मतलब माने कैसे समझाएंगे आप? देखिए चित्रा, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ था और लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ये पहला चुनाव है और इस पहले चुनाव में उस चोट को कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। नीरज के पास दोबारा आपको हम लेकर चलेंगे। जो महत्वपूर्ण बातें, रोहित, सीधे आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये जो शक्ति प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी का, क्या बताने की कोशिश है? देखिए चित्रा, सीधे तौर पर देखा जाए, हरियाणा, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि छोटा राज्य है, लेकिन हरियाणा की जो जीत है इसके बड़े, जिसे कहा जाए बड़े मायने इस जीत के हैं, बड़ा संदेश इस जीत का है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश भर की सियासत में जिस तरह की चर्चाएं थी, जिस तरह से विपक्ष का उभार हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी को झटका लग रहा था, हरियाणा ने यानी उम्मीदों को एक बार फिर से खड़ा किया है। सामने महाराष्ट्र है, झारखंड है, तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संदेश देश भर में देना चाहती है, अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहती है और एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज इससे देना चाहती है कि हरियाणा की जीत वैसी जीत है जहां पर यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं लौट रही है। 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और साथ ही साथ अमित शाह की रणनीति के बलबूते पर हरियाणा में वापसी की भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए जीत अहम है। और देखिए, एनडीए सरकार केंद्र में, सीधे तौर पर चित्रा में कहूं तो उसके जरिए एक बड़ा संदेश कि एनडीए के तमाम सहयोगी एकजुट हैं, जश्न में भी एकजुट हैं, मुश्किल की घड़ी में भी एकजुट हैं। बहरहाल आज मौका जश्न का है। बिल्कुल, आज मौका जश्न का है और जश्न में कोई भी कोर कसर यहां पर बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है। यही वजह है। आप देखिए किस तरह से ताकत दिखाने की कोशिश। सीधे आदेश, आपका रुख करते हुए, आदेश रावल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो शक्ति प्रदर्शन है, इसका जो संदेश है महाराष्ट्र और झारखंड तक पहुंचेगा क्या? बीजेपी तो इसी कोशिश में लगी हुई है कि दिखा दिया जाए आज के इस शपथ ग्रहण के जरिए। देखिए, हरियाणा की जीत ने विपक्ष के मोमेंटम को तोड़ दिया है। जो लगातार विपक्ष हावी था बीजेपी के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, उसमें मैं कहूँगा कि राहुल गांधी की जो गाड़ी बिल्कुल स्पीड से चल रही थी, उसके बीच में रनवे आया और गाड़ी उछल गई। जाहिर तौर पे इसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र में पड़ेगा, झारखंड पे पड़ेगा और ऑलरेडी जो है वो पड़ चुका है, क्योंकि काफ़ी मोराल डाउन है विपक्ष का, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का, सबसे बड़ी पार्टी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका असर पड़ेगा। लेकिन आप देखिएगा कि महाराष्ट्र का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है। हरियाणा का जो डिफरेंस था वो पार्लियामेंट चुनाव का वो 46 और 44 सीटों का था, यानी 2 सीट ज़्यादा थी कांग्रेस पार्टी की। ऐसे ही महाराष्ट्र में है, जहां मुझे लगता है कि 125 126 सीटें हैं जो बीजेपी हारी है, जीती है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 20 सीट का डिफरेंस है। तो उसको कवर करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी बीजेपी को। तो मुझे लगता है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का मैनेजमेंट फेल रहा हरियाणा में, अब महाराष्ट्र में उन्होंने 3 पूर्व मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी, सचिन पायलट, उत्तम रेड्डी, एमबी पाटिल, इन सबको वहाँ उतार दिया है। और सिर्फ ये नहीं कहा कि आप जाइए, हाथ हिला के आइए, आप 2 घंटे में वापस आना। उनको ये कहा गया है कि आप वहाँ स्टेशन कीजिए, आपके हमने रीजन बांट दिए हैं और जो गलती हमने हरियाणा में की वो महाराष्ट्र में ना हो। तो उनको बड़े नेताओं को वहाँ बैठा दिया है, जैसे बीजेपी करती है। बीजेपी आखिर तक लड़ती है, बड़े नेताओं को अपनी जिम्मेदारी देती है, वो वहाँ स्टेशन करते हैं, रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी जो है वो इस तरीके से काम कर रही है महाराष्ट्र में, हरियाणा की गलती से सीख। ठीक है, और यहाँ पर सैनी के बारे में हम बता रहे हैं, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री फिर से बनने जा रहे हैं। 6 महीने तक का ही मौका उनको मिला था और बहुत ज्यादा दिन कामकाज के लिए नहीं मिले थे। आरएसएस मुख्यालय में कंप्यूटर चलाने के तौर पर आपको बताते चले कि कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर उन्होंने शुरुआत की थी और धीरे धीरे करके किस तरह से आगे बढ़ते हुए चले गए। उनका सियासी सफर आपके सामने है। मैं आपके पास आऊंगी अनिल आर्या जी, लेकिन उसके पहले एक बार जल्दी से नीरज पांडे का रुख कर लेते हैं। नीरज, जरा तस्वीरें दिखाइए। प्रधानमंत्री 1 बजे पहुंचने वाले हैं, कौन कौन से लोग पहुंच चुके हैं, क्या क्या खास रहने वाला है आज शपथ ग्रहण में और क्या दिलचस्प बातें जो हमारे दर्शकों को नीरज आप बताएंगे?
नीरज तक आवाज किसी वजह से नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर नेटवर्क का थोड़ा इशू है। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, हो सकता है वहां पर जैमर लगा दिया गया हो इस वजह से। लेकिन अनिल आर्य जी, सीधे आपके पास आते हुए, जैसे अभी नीरज तक कनेक्शन नहीं पहुंच पा रहा है हमारा किसी वजह से, तो हालांकि उसको हम दुरुस्त कर लेंगे, ये तकनीकी वजह है, लेकिन जनता तक कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन नहीं बन पाया, वो भी तब जब ऐसा माना जा रहा था एक तरफा लहर चल रही है उसके पक्ष में। लेकिन आज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। अनिल विज की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, अनिल विज 7वीं बार चुनावी मैदान में उतरे, उन्होंने जीत हासिल की और जिस दिन वोटिंग पड़ रही थी उस दिन बड़ा गाना सुना रहे थे चैनल वालों को, और ये भी कहते हुए नजर आए कि अब मुख्यमंत्री आवास में ही आपसे अगली मुलाकात होगी। सीएम बनना चाहते थे लेकिन इन्हें को ही पर्यवेक्षक बने अमित शाह ने आगे कर दिया और कहा कि नाम आगे बढ़ाइए सैनी का। क्या है दिलचस्पी इसके पीछे, और अमित शाह अगर पर्यवेक्षक बनकर वहां पर पहुंचे तो इसके मतलब क्या निकाले जाए? देखिए, हरियाणा में अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह दो ऐसे नाम थे जो ये बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री हम क्यों नहीं बन सकते। बिल्कुल। और ये खतरा मुझे लगता है कि पार्टी आलाकमान को था कि कहीं कोई खेला ना हो जाए। बाद में कृष्ण बेदी का नाम भी उछल गया था तो वही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन राव इंद्रजीत का 3 दिन पहले ट्वीट आ गया था कि हम सब लोग भाजपा के नेतृत्व के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, और ये सब बेकार की बातें हैं कि हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं या विद्रोह करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि अमित शाह के जाने से जो थोड़ा बहुत कहीं सुर उभरने थे वो सारे कंट्रोल हो गए, काबू हो गए। दूसरी बात ये थी कि अमित शाह का हरियाणा में आना या पर्यवेक्षक बनकर एमएलए के साथ बैठना, एक ये मैसेज देना भी था कि भाजपा हरियाणा को किस कदर गंभीरता से लेती है। और इसका जो मैसेज जो बात कर रहे थे महाराष्ट्र या झारखंड में मैसेज जाने वाली बात थी, वो तमाम मुझे लगता है कि वो चीज़ें थी जिस वजह से अमित शाह वहाँ पर आए थे। और अमित शाह के आने के बाद ये भी तय हो गया कि जो हरियाणा में सरकार चलेगी नायब सैनी की, उसमें कोई गतिरोध किसी ढंग का नहीं होगा। बिल्कुल। और शपथ के साक्षी कौन कौन से बड़े नेता बनने वाले हैं वो भी एबीपी न्यूज अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है रोहित। लेकिन हरियाणा को लेकर कम से कम ये बात माननी पड़ेगी, एक तो बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, और दूसरी कांग्रेस के लिए देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बिल्कुल चित्रा, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, हल्के में भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को नहीं लिया, और जो बातें अक्सर कही जाती थी, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यानी देखिए जीत जरूरी है, उसके लिए उसी तरह से रणनीति बनाई गई कि परिवारवाद के आरोप बीजेपी अभी तक कांग्रेस पर लगाती रही, लेकिन इस बार बीजेपी ने बिल्कुल गुरेज नहीं किया। श्रुति चौधरी को टिकट दिया, वो जीत गई। इसके अलावा अगर बात करें राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव, उनको टिकट दिया, वो भी चुनाव जीतकर आ गई। तो ये दोनों बड़े सियासी परिवार हैं हरियाणा की राजनीति के। इन दोनों की बेटियों को टिकट दिया, टिकट कुलदीप बिश्नोई के बेटे को भी दिया गया, हालांकि वो चुनाव हार गए, किस्मत ठीक नहीं रही। और बड़ी बात चित्रा आज के शपथ ग्रहण में यह है कि श्रुति चौधरी, जो कि भिवानी जिले की तोशाम सीट से आती हैं, वो भी मंत्री की पद की शपथ ले सकती हैं, और आरती राव, जो कि राव इंद्रजीत की बेटी हैं, वो भी मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि देखिए, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी की मां, वो राज्यसभा सांसद हैं, और राव इंद्रजीत सिंह केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ये दोनों बड़ी बातें हैं, और दोनों बड़ी बातें इस लिहाज से भी कि भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य जीत का रखा, और विनेबिलिटी के लिहाज से कैंडिडेट उतारे कि उस पर क्या चर्चा होगी, पॉलिटिकल लोग किस तरह का संदेश देंगे, क्या माहौल बनाएंगे, इन तमाम बातों को दरकिनार किया चित्रा। बिल्कुल। और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं श्रुति चौधरी का भी, यकीनन एक युवा चेहरा, महिला चेहरा, जिसको भारतीय जनता पार्टी, किरण चौधरी स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह की बेटी हैं, एक लंबा उनका राजनीतिक इतिहास रहा है। 2009 में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से वो सांसद भी बनी थी। क्या नीरज हमारे साथ हैं? नीरज पांडे, एक बार उनका हम रुख करेंगे। पीसीआर अपनी आवाज हटाइए कान से। नीरज पांडे हमारे संवाददाता अगर जुड़े हुए। नीरज, मंच की तस्वीरें आने शुरू हो गई हैं, कई ऐसे नेता हैं जो मंच पर मौजूद हैं, अगर उनका हम फोनो ले पाए तो मुझे लगता है कि मंच पर किन किन नेताओं की मौजूदगी है वो तमाम चेहरे हमें। धर्मेंद्र प्रधान का रोल बहुत बड़ा रहा था इस चुनाव में, और भी कई नेता, बिप्लब देब वहां पर पहुंचे हुए थे, उनका रोल बहुत बड़ा रहा था। हम वहां से अगर ग्राउंड जीरो से अपने रिपोर्टर को ले लें तो शायद मुझे लगता है मंच पर किन किन लोगों की मौजूदगी है वो और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। सचिन हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, मंच पर कौन कौन से बड़े नेता पहुंच चुके हैं, क्या दिखाएंगे? मंच की साज सज्जा किस तरह से की गई है, कौन कहां बैठेगा, उसके बारे में विस्तार से बताएं। सचिन, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो। सचिन तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने है। रोहित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो तस्वीरों में दिख रहे हैं, देखिए, एक तो कृष्ण बेदी दिख रहे हैं, मंत्री पद की शपथ लेंगे, पहले भी मंत्री रहे हरियाणा सरकार में। इसके अलावा पानीपत की सराना सीट से विधायक हैं कृष्णलाल पवार, वो भी दिख रहे हैं, वो पहले भी मंत्री रहे हैं। और इसके इतर श्याम सिंह राणा, जो कि असंध से जीते हैं, वो भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और ये जो
4 लोग बैठे हैं, ये चारों शपथ लेंगे, इनमें से 3 पहले भी मंत्री रहे और चौथे जो चेहरे हैं गंगवा हैं वो भी मुस्कुराते हुए बधाइयां भी ली जा रही हैं, देख लीजिए आप। जी बिल्कुल, इन तस्वीरों से आप साफ देख सकते हैं, ये बड़ा संदेश। और अनिल विज जब मंच पर आएंगे तो मुस्कुराहट इतनी ही दिखेगी जितनी इन चारों को दिखाई दे रही है, या फिर कुछ धुंधला सा, क्योंकि वो तो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे लेकिन सारे ख्वाब ही रह गए। देखिए चित्रा, अनिल विज एक ऐसे नेता हैं जिसका जिक्र आपने पहले भी किया कि हरियाणा की राजनीति में, देखिए ये 2014 के बाद की जो बीजेपी है उस बीजेपी में खुलकर बड़े कम नेता बोल पाते हैं, लेकिन अनिल विज कुछ रुकते नहीं हैं, जब उनको नाराजगी जाहिर करनी हो जाहिर कर देते हैं और बड़े अरसे से उनके दिल में कसक थी, इस बार इच्छा जाहिर कर दी। लेकिन चित्रा 2 दिन से साफ तौर पर उन्होंने अपना रुख बदल दिया था। उन्होंने कहा जो पार्टी तय करेगी, मैंने तो अपनी इच्छा जाहिर की थी, जो पार्टी तय करेगी वो सर माथे पर। और कल वही हुआ जिसका जिक्र आपने किया कि अमित शाह ने उनको ही प्रस्तावक बना दिया नायब सिंह सैनी का। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता बनेंगे। बिल्कुल, और ये तस्वीरें सामने हैं, जिन जिन चेहरों को मंत्री बनाया जाएगा, देखिए कुछ चेहरे आकर मंच पर इस वक्त विराजमान हो गए हैं। कुछ की कितना फोन बड़ी की तस्वीर घंटियां मापे वहां के पर साथ जी, रोक रहा हूं। बिल्कुल। देखिए श्रुति चौधरी दिख रही है जिनका जिक्र आप कर रहे पीछे थे, जाकर बैठी हैं। जी बिल्कुल, श्रुति चौधरी यहां पर दिख रही है, हालांकि आगे माइक है लेकिन फिर भी जो तस्वीरें दिख रही हैं साफ तौर पर, तो ये 2 बड़े महिला चेहरों पर इस मंत्रिमंडल में नजर होगी, आरती राव और श्रुति चौधरी। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र रोहित कर रहे हैं। देखिए 2 चेहरे वहां पर पहुंच चुके हैं, एक श्रुति चौधरी आपको दिखाई दे रही हैं, धीरे धीरे करके और भी चेहरे वहां पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। अब तक 5 लोग इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, 6 वो पीछे बैठी हुई हैं, लेकिन ये चेहरे अपने आप में बेहद दिलचस्प। सीधे आदेश रावल आपका रुख करते हुए अब मेरा ये सवाल है कि यहां पर ठीक है भारतीय जनता पार्टी ने यकीनन वहां पर बड़ी जीत हासिल की, नायब सिंह सैनी वहां पर मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि बीजेपी ये जो प्रयोग करती है, आखिरी में बिल्कुल आपने नायब सिंह सैनी को एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर लोगों के सामने रख दिया ताकि वो 9.5 सालों का जो खट्टर साहब का हिसाब किताब है उससे बीजेपी बच जाए। नहीं देखिए, मार्च की बात है, लोकसभा चुनाव से पहले जब बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाया और मनोहर लाल की पसंद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। मनोहर लाल की पसंद, हाँ, ये बड़ी दिलचस्प है। मैंने इस पे फोकस जानबूझ के की है कि मनोहर लाल खट्टर की पसंद को ही बनाया गया था लोकसभा चुनाव से पहले, और उनको ये लगता था कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको हम हटा देंगे इनके एक चेहरा बदलने के जरिए, और बीजेपी ने किया भी वही। विधानसभा चुनाव में जितने भी पोस्टर बैनर आपको दिखाई दिए उसमें मनोहर लाल की कोई तस्वीर नजर नहीं आई आपको, सिर्फ नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री मोदी दिखाई देते थे। तो उससे ये साफ है कि बीजेपी की जो क्षमता है चुनाव लड़ने की, आखिर तक लड़ने की, हरियाणा एक ऐसा उदाहरण है। मुझे लगता था कि रिवाज टूट जाएगा क्योंकि हरियाणा हमेशा जाता है सेंटर के साथ में। आप देख लीजिए पिछले 20-25 साल में जिसकी सरकार केंद्र में है वही उसी को हरियाणा चुनता है, लेकिन चुनाव की शुरुआत में ये लग रहा था कि इस बार रिवाज टूट जाएगा। कांग्रेस पार्टी को काफी एज था कि मतलब बीजेपी को भी भरोसा नहीं था कितनी बड़ी जीत हमें मिलने वाली है वहां पर। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो एंटी जाट सेंटीमेंट था उसे कोई भाप नहीं पाया कि वो इतना ज्यादा है। आखिर में जब नतीजे आए तब पता लगा कि हाँ ये सेंटीमेंट इतना ज़्यादा था और इतना शांत था। आप यकीन मानिए कि जब ये जीत हुई, जो बीजेपी का मेन वोटर है जिसे मैं एंटी जाट कह रहा हूँ, वहाँ किसी ने एक पटाखा फोड़ के सेलिब्रेट भी नहीं किया उसको। उन्होंने सिर्फ अपना जवाब दिया, अपना काम किया और ईवीएम पे गए और बटन दबाया। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी भाप नहीं पाई, एग्जिट पोल भाप नहीं पाए, हम भी भाप नहीं पाए कि किस तरीके से इतना बड़ा रिजल्ट आएगा। तो नायब सिंह सैनी का चेहरा आगे करके बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें सक्सेसफुल रहे। और अब नायब सिंह सैनी में और मनोहर लाल में बड़ा फर्क है। मनोहर लाल थोड़े से अपने व्यवहार में थोड़े सख्त भाषा का इस्तेमाल करते थे और नायब सिंह सैनी उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। वो हर किसी से हाथ मिलाते हैं, हर किसी को गले मिलते हैं, कहीं भी रुक जाते हैं, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। आप कहेंगे फिर तो आपके तमाम नेताओं पर सवाल खड़े होने लगेंगे। बड़े सारे लोग हैं जो अपने सख्त मिजाज के लिए जाने जाते हैं लेकिन बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अनिल आर्य जी अब आपके पास आते हुए जिसका जिक्र आदेश रावल कर रहे थे कि जाट पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द जो राजनीति सिमट गई थी या जाटों के खिलाफ, क्योंकि मैंने खुद जाकर हरियाणा में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, अलग अलग हिस्सों में जाकर मैंने देखा, ये बिल्कुल सच बात है। खासतौर से सैनी समुदाय के लोग जाट आरक्षण के समय जब ये बवाल चल रहा था पूरा, उस समय उनके घर जलाए गए थे। मैं सैनियों के मोहल्ले में गई थी और वहां पर एक तरह का हेट मैंने देखा। इस चीज को अभी तक भी कम कर पाने में किसी भी सरकार को, प्रशासन को वहां पर कामयाबी नहीं हासिल हो पाई है। तो क्या इस बार की पॉलिटिक्स वहां पर सिर्फ जाति के आधार पर चलती रही या ये 10 सालों तक बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार के जरिए जो कामकाज किया, नरेंद्र मोदी का चेहरा रहा, अमित शाह जो कि चाणक्य के तौर पर, और वो पहुंचे भी पर्यवेक्षक बनके। कभी किसी भी चुनाव में हमने नहीं देखा कि अमित शाह पर्यवेक्षक बनकर पहुंचते हैं और किसी मुख्यमंत्री के नाम को आगे करते हैं। तो उनकी ये ताकत, उनकी ये मेहनत रही। देखिए पिछले 10 साल में हरियाणा में जो भाजपा की सरकार रही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी पर्ची खर्ची।
तो नौकरियों में जो ट्रांसपेरेंसी रही या जो पर्ची खर्ची नहीं चली, एक बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही 10 सालों के अंदर। आप देखिए कि जो कांग्रेस के इलेक्शन लड़ रहे थे, चाहे नीरज शर्मा थे या असंध से थे, और 4 या 5 लोगों ने कहा था कि हमारा जब सरकार आएगी तो कोटा होगा हमारा। वो जो बात थी वो बड़ी मैसेज नेगेटिव गया। ये माना गया कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो नौकरियां मिल रही हैं बिना पर्ची खर्ची के वो दोबारा शुरू होंगी। जहाँ तक जाट पॉलिटिक्स और नॉन जाट पॉलिटिक्स की बात है, भाजपा को उठा के देखिए आप 1987 से जब देवीलाल के साथ गठबंधन था, तब भी जाट पॉलिटिक्स से होती थी अलग थी, नॉन जाट पॉलिटिक्स अलग थी। बीजेपी ने हमेशा नॉन जाट पॉलिटिक्स की है। देवीलाल के साथ गठबंधन रहा, चाहे बंसीलाल के साथ गठबंधन रहा, चाहे ओम प्रकाश चौटाला के साथ गठबंधन रहा, वो जाट और नॉन जाट दोनों का कॉम्बिनेशन था। 2014 में पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई और सब कुछ साथ लेकर सरकार बनाई। लेकिन जो आरक्षण आंदोलन हुआ 2016 में, उसके बाद से जाट कम्युनिटी में भाजपा के प्रति एक अलग आक्रोश खड़ा हो गया था। 2019 के चुनाव में जो भाजपा के बड़े जाट चेहरे थे, चाहे कैप्टन अभिमन्यु थे, चाहे सुभाष बराला थे, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ थे, सारे के सारे हार गए। अनिल विज आ गए हैं, ये मैं लौटी हूं। अनिल विज तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उनके मुस्कुराते हुए चेहरे का बीजेपी के नेताओं को भी इंतजार होगा जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आपको बताते चले 2 बार मनोहर लाल खट्टर और दूसरी बार नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देकर जाट पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द सिमट रही हरियाणा की सियासत में बीजेपी ने जितने भी प्रयोग इस बार किए वो सारे सफल रहे।